महादेव शिव व महादेव के प्रतीक शिवलिंग की कथा। शिव संपूर्ण शक्ति अर्थात विशुद्ध चेतना स्वरूप हैं। संपूर्ण जड़ महामाया की उत्पत्ति शिव महादेव जी के स्वयंभवम स्वयंभू अर्थात स्वयं से उत्पन्न महादेव के कारण उनके असत रूप प्रतिबिंब के रूप में हुई। संपूर्ण माया अर्थात जिसमें विद्यारूपी माया और अविद्यारूपी माया दोनों ही साथ हो। पहले सतरूपी बिंब आया, फिर उसी बिंब के कारण असतरूपी प्रतिबिंब की उत्पत्ति हुई। यदि बिंब नहीं होगा तो प्रतिबिंब की उत्पत्ति असंभव है। लेकिन असतरूपी प्रतिबिंब न हो, इसका अर्थ सतरूपी बिंब के नहीं होने से नहीं लगाया जा सकता। सत का अस्तित्व असत के बिना हो सकता है, लेकिन असत का अस्तित्व पूर्णतः सत पर ही निर्भर है। सत के बिना असत का होना असंभव है। कोई प्रतिबिंब तभी बनेगा जब कोई बिंब होगा। अंधेरे में सर्प तभी दिखाई देगा जब वहां कोई रस्सी पड़ी होगी। स्वप्न तभी उत्पन्न होगा और दिखेगा जब कोई सजीव सतरूप स्वप्न देखने वाला होगा। ब्रह्म अथवा स्वयंभू अर्थात सतरूप चेतन को प्रथम अनादि अनंत नित्य कहा गया है, और माया अर्थात असत रूप जड़ शक्ति की उत्पत्ति ब्रह्म के कारण हुई, ब्रह्म के साथ साथ हुई। इसलिए महामाया को भी अनादि व नित्य माना गया है, लेकिन वह जड़ व सा अंत हैं अर्थात जड़ व सीमित हैं। ब्रह्म महादेव जी की तरह असीमित नहीं है। जहां भी शिव होंगे वहां महामाया जी भी रहती हैं। सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ, तभी से यह दोनों ही पूरी सृष्टि में विद्यमान थे। एक कथा है कि एक बार ईश्वर अर्थात नारायण जी और ब्रह्मा जी में अपने अपने बड़े होने का दंभ आ गया। दोनों ही अपने को इस सृष्टि में एक दूसरे से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश में थे। तभी उन्होंने देखा कि एक अग्निस्तंभ चमकते पाषाण रूप प्रकट हुआ। एक आकाशवाणी ने उन दोनों को यह कहा गया कि जो इसका एक छोर ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर हंस के रूप में उड़ने लगे और विष्णु जी नीचे की ओर सूअर के रूप में खुदाई करने लगे। ब्रह्मा जी को रास्ते में एक केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी को एक विचार आया और उन्होंने उससे पूछा कि तुम इस अग्नि स्तंभ के कितनी ऊपर से आ रहे हो। उस फूल ने ब्रह्मा जी को बताया कि मैं तो इस अग्नि स्तंभ के भी ऊपर से आ रहा हूं। ब्रह्मा जी ने अंदाजा लगाया कि यह तो इस अग्नि स्तंभ के भी ऊपर से आया है, अर्थात इसने अग्नि स्तंभ का शीर्ष देखा है, अर्थात मैंने एक ऐसा साक्ष्य जुटा लिया है जिसने अग्नि स्तंभ शीर्ष को देखा है, अर्थात मैंने सिद्ध कर दिया कि अग्नि स्तंभ शीर्ष है और मैंने उसे ज्ञान दृष्टि से देख लिया है। ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान तर्क से फूल को साक्षी बनाते हुए विष्णु जी से कहा कि उनको अग्नि स्तंभ के शीर्ष का ज्ञान हो गया है। विष्णु जी ने अपनी अक्षमता बता दी कि उनको कोई छोर नहीं मिला। असल में ब्रह्मा जी को पार्वती द्वारा महादेव जी को चढ़ाया हुआ फूल मिल गया था, और उसी फूल के बात का साक्ष्य लेते हुए ब्रह्मा जी ने यह कहा कि मैंने शीर्ष का होना सिद्ध कर दिया। जबकि विष्णु जी ने हार मान ली थी और स्वीकार किया कि वह उस छोर तक नहीं पहुंच पाए। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया कि उन्होंने स्वयं छोर नहीं देखा। उनको यह भी ज्ञात हो गया कि ब्रह्मा जी की बुद्धि अपने को बड़ा बताने के लिए झूठ बोल रही है, तो उन्होंने क्रोध में बोला कि मैं ही ज्ञानरूप शिव हूँ, मेरा न कोई और है और न कोई छोर, मैं ही अनादि हूँ और मैं ही अनंत भी हूँ। महादेव जी का क्रोध असत्य के मूल कारण विजयी होने का लालच जान और बढ़ गया। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी, और जब भी कोई सजीव प्राणी विजयी होने के लालच व किसी भी अन्य तरह के लालच से अंधा हो जाएगा तो उसकी बुद्धि उसे सही दिशा नहीं दिखाएगी। नारायण जी ने महादेव जी को नमन करते हुए कहा, प्रभु यदि ऐसा हुआ तो
आने वाली सृष्टि के सभी जीवों की बुद्धि में मैं अंशरूप से रहूंगा। फिर ऐसे में मेरा उन अनंत जीव को चेतन तत्व दे पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। महादेव जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने नारायण जी को कहा, जहां तुम्हारे होने को पवित्रता से स्वीकारा जाएगा और तुम्हारी भक्ति का संयम रूपी प्रसाद होगा, वहां कभी दुर्मति व दुर्बुद्धि नहीं आएगी। फिर महादेव जी ने पार्वती संग दोनों को दर्शन दिए और कहा, यह मेरी ज्ञान अग्नि का रूप है, यही मेरा चिन्ह है और मैं इससे चिन्ह अर्थात लिंग रूप में विराजूंगा। विष्णु जी ने महादेव और पार्वती जी की प्रदक्षिणा की और प्रभु से प्रार्थना की कि आप यदि अग्नि चिन्ह रूप में रहोगे तो सजीव व जड़ दोनों ही सृष्टियों का भस्म हो जाना निश्चित है। महादेव जी मुस्कुराए और उन्होंने नारायण जी से कहा कि मैं सृष्टि में महामाया के पृथ्वी तत्व से बने लिंग रूप में रहूंगा और जो भी सजीव मेरे लिंग रूप के रचना कर उसका रुद्राभिषेक करेगा, मैं वहां भी अखंड रूप से प्रकट हो जाऊंगा। अर्थात यदि शिवलिंग टूट भी जाए तो भी वह पूज्य ही रहेगा, यदि उसका बहुत थोड़ा सा भी अंश हो तो भी वह पूज्य होगा। तब से जो भी प्राकृतिक रूप से शिवलिंग प्राप्त होते हैं वह महामाया द्वारा निर्मित होते हैं और चमकीले अथवा बहुत समतल, जिसमें अग्नि रूप सूर्य का प्रतिबिंब बन सकता हो, इस तरह के उनकी बाहरी सतह होती है। वह साधारण शिलाओं की तरह अलग अलग रूप में नहीं होती, एक बेलनाकार अंड रूप के होते हैं। मनुष्य व सजीव भी कृत्रिम शिवलिंगों का निर्माण करता है और वह भी शिवलिंग कहलाते हैं। प्राकृतिक रूप से बना शिवलिंग साधारण शिलाओं की बनावट से बिल्कुल अलग दिखता है, जैसे उसे किसी ने एक पाषाण लेकर अच्छे एक बेलनाकार अंड जैसा रूप दे दिया हो और अच्छे से हर तरफ से समतल कर दिया हो। स्फटिक, पारद आदि शिवलिंग बहुत दुर्लभ व शक्तिवान माने गए हैं। अर्थात शिवलिंग साधारण एवं मणि रूपी शिलाओं से ही बना होता है और या तो इसे स्वयं महामाया बनाती हैं या फिर प्रभु शिव के सजीव भक्त बनाते हैं। इससे सृष्टि में महादेव जी के होने का और जीव में महादेव जी के चेतन अंश रूप में होने का साक्ष्य मिल जाएगा और प्रभु शिवलिंग रूप में रहने लगे। सबसे पहला शिवलिंग इस धरा पर मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है और इसे सोमनाथ भी कहा जाता है। इस बिंदु जहां यह स्थित है उसके 10 सहस्त्र मील उत्तर तक कोई बड़ा जलाशय नहीं है व इस बिंदु से 10 सहस्त्र मील दक्षिण दिशा कोई स्थल द्वीप आदि नहीं है।